नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मास्टर बाथरूम में सीपीवीसी पाइप को फिट करने का प्रॉपर तरीका आज मैं आपको बताऊंगा और ऐसा तरीका बताऊंगा कि बिना प्रेशर पंप का प्रेशर आप कैसे बैलेंस करेंगे। लगेगा कि जैसे प्रेशर पंप का प्रेशर आ रहा हो ऐसा प्रेशर जो है आएगा उसमें। तो आप कहाँ पे 45 लगाएंगे, कहाँ पे एल्बो लगाएंगे, पाइप को कैसे टर्न करेंगे और इसके अलावा मैं आपको बताऊँगा कि अगर इस तरह का जो मास्टर बाथरूम अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर ऐसा आपको करने को मिले तो कितना रुपया आपको चार्ज करना चाहिए कस्टमर से और मैं कितना लिया हूँ ये भी बताऊँगा। यहाँ पे मास्टर बाथरूम का जो पाइप फिटिंग है, यहाँ पे हमारे ये प्लम्बर कृष्णा भाई हैं, इनका किया हुआ है। किस तरह से किए हैं अभी वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ, कंप्लीट जानकारी दूंगा। बस आप लोग क्या करिए, वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। चलिए आइए दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं 3 पाइप दिख रहा है आपको 1 इंच का, और एक पाइप देखिए यहाँ पे दिख रहा है मेरा ये 1.5 इंच का पाइपलाइन है। ये दरअसल मेरा ग्राउंड फ्लोर पे जा रहा है और अभी मैं खड़ा हूँ सेकंड फ्लोर पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये 1 इंच का 3 पाइप कौन सा है वो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। देखिए ये 1.5 इंच का जो है आउटलेट है, टैंक से निकल रहा है, ग्राउंड पे जा रहा है क्योंकि मेट्रोपोल है वहाँ पे। उसके बाद ये वाला जो आप देख रहे हैं ये अपना फ्रेश वाटर है मोटर वाला। उसके बाद ये वाला जो आप देख रहे हैं ये अपना फर्स्ट फ्लोर का आउटलेट है, और ये जो है ये इस बाथरूम का है, सेकेंड फ्लोर का ये आउटलेट है। देख रहे हैं ना, यहाँ से निकल गया है ऊपर। अब देखिए किस तरह से यहाँ पे आप पाइप को टर्न करेंगे। नए प्लम्बर यहाँ पे एल्बो लगाते हैं, तो यहाँ पे देखिए एल्बो लगाएंगे, प्रेशर आपका डिक्रीज हो जाएगा 45, और एल्बो की तुलना में एल्बो जो है 4 गुना प्रेशर को दबाता है। इसलिए बेटर होगा कि आप इस तरह से 45 एंगल में टर्न कीजिए। देखिए पानी वहाँ से स्लिप करता हुआ अब यहाँ पे इस तरह से आएगा। अब देखिए यहाँ पे ये इस तरह से लाइन मेरा नीचे आ रहा है, नीचे देखिए यहाँ पे आया। उसके बाद अब देखिए इधर भी मैं 45 लगा के क्रॉस किया, ये नीचे जा रहा है अपना। उसके बाद अब देखिए ये है मेरा टॉयलेट वाला एरिया। अब टॉयलेट वाले एरिया में देखिए किस तरह से पाइप फिटिंग किया गया है। और यहाँ पे देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे कंसील्ड दिया मैं जैगुआर का, ये 3/4x3/4 का ये कंसील्ड है। उसके बाद अब ये कंसील्ड दिया क्यों दिया गया है अभी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये वाला जो है ये मेरा कोल्ड वाटर है, बाथरूम वाले एरिया से घूमता हुआ ये आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक टी यहाँ दिया, एक टी यहाँ पे दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे दे दिया 3/4x1/2 का ब्रास एल्बो। यहाँ पे मेरा ये हेल्थ फ्यूसेट आएगा, हेल्थ फ्यूसेट का पॉइंट है। उसके बाद ये देखिए कंसील्ड जो है जैक्वार का है। अब देखिए ये जो कंसील्ड है मेरा, इसमें कभी भी आप जो है प्लास्टिक थ्रेड का एमटीए नहीं यूज करेंगे, ब्रास एमटीए आपको लगाना है, क्योंकि पानी में वाइब्रेशन होता है और अगर प्रेशर बूस्टर पंप वगैरह लगा है तो फिर प्लास्टिक वाला झेल नहीं पाएगा, कुछ टाइम के बाद वो फट जाएगा। इसलिए बेटर होगा कि आप जो है यहाँ पे ब्रास एमटीए लगाएं। 3/4x3/4 का है, इसके अंदर का जो स्पैंडल है वो 1.25 इंच का है, पूरा 1.25 इंच का पानी ये देता है। अब कंसील्ड क्यों लगाया हूँ बता रहा हूँ मैं। उससे पहले ये देखिए ये कोल्ड वाटर लाइन है मेरा, यहाँ पे आ रहा है। और देखिए पाइप को क्रॉस करने के लिए यहाँ पे मैनुअल ओवरबैंड बनाया गया है। अब देखिए जो आप किसी भी ब्रांड का अगर जो है ओवरबैंड खरीद के लाएंगे तो उसमें क्या होता है कि उसमें सिर्फ एक पाइप आप क्रॉस कर पाते हैं, लेकिन मैनुअल ओवरबैंड में फ़ायदा ये है कि इसमें आप मल्टीपल पाइप क्रॉस कर पाएंगे, मतलब एक से ज़्यादा, 2 4 10 चाहे जितना। यहाँ पे आप देख रहे हैं मैनुअल लंबा ओवरबैंड बनाया मैं, और यहाँ पे 3 पाइप को मैं क्रॉस कर पा रहा हूँ। और इजीली देखिए यहाँ पे गैप भी है। और कभी भी पाइप जब आप खड़ा करें ना तो पाइप के बीच में गैप होना ही चाहिए, ताकि जो है मसाला अच्छी तरह से पकड़ कर सके, अदरवाइज जो है ये क्रैक हो जाता है, फट जाएगा प्लास्टर। तो अब यहाँ पे सबसे मेन एडवांटेज इसका ये है ना, इसमें प्रेशर डिक्रीज नहीं होता है। पहले आजकल तो जो स्टेप ओवरबैंड आ रहा है उसको भी इम्प्रूव कर दिया है कंपनी वालों ने। पहले क्या होता था, पहले ओवरबैंड जब लगाते थे आप जो है ना, तो बीच का डाया पतला हो जाता था, जिसके कारण प्रेशर जो है डिक्रीज होता था। इसलिए सबसे बेटर है कि आप इस तरह से मैनुअल ओवरबैंड बनाइए। 4/45 लगता है। देखिए इधर भी दिया, इधर भी दिया। उसके बाद अब ये लाइन मेरा इस तरह से आगे आ रहा है। देखिए पिलर है, पिलर को आप कट कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन सरिया जो है डिस्टर्ब नहीं करना आपको। एक एल्बो यहाँ पे दिया, एक एल्बो यहाँ पे दिया, एक एल्बो यहाँ पे दिया। उसके बाद देखिए 3/4/1/2 का बास एल्बो दे दिया। ये मेरा फ्लशिंग के लिए पॉइंट हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये है मेरा टॉयलेट वाला एरिया, और मेरा जो दोनों पाइप है फ्लश वाला, उसके बाद ये कमोड में अगर कस्टमर जेट मांगता है तो जो क्या होगा कि पाइप जो है मेरा इधर लटकेगा नहीं। अगर यहाँ पे 2 एंगल कॉक के जरिए में देता तो यहाँ से ये इस तरह से घूम के जाता ना, तो लटकता, बुरा गंदा फील होता है, इसलिए इसको पीछे दे दिया। अब ये वाला जगह दोनों साइड में पूरा मेरा खाली होगा। तो इस तरह से यहाँ पे सेटअप बनाया गया है, ऐसे ही आपको बनाना है। देख रहे हैं ना, यहाँ पे किसी भी तरह का गंदा काम नहीं किया गया है। जहाँ पे 45 होना चाहिए वहाँ पे 45 है, जहाँ पे एल्बो होना चाहिए वहाँ पे एल्बो है। तो ये था मेरा टॉयलेट वाला एरिया। चलिए इसका हाइट मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसका जो हाइट है मिनिमम 20 इंच रखेंगे फ्लोर से, और मैक्सिमम
इसको आप 22 इंच रखेंगे। किसी भी ब्रांड का WC हो, फ्लोर से उसका जो टॉप लेवल हाइट होता है वो 14 से मिनिमम 14 और मैक्सिमम 17 होता है, इसलिए इसको आप 20 से 22 इंच रखेंगे ताकि ईजिली कोई भी व्यक्ति जब बैठे कमोड पे तो इसको ईजिली आसानी से ऑपरेट कर पाए, इसलिए इस हिसाब से आपको यहाँ पे पॉइंट देना है। उसके बाद अब देखिए ये लाइन मेरा इधर जा रहा है ऊपर सीधा, अब यहाँ तक मैं आपको दिखाया था। उसके बाद ये एल्बो से मेरा ये इस तरह से आगे बढ़ रहा है, यहाँ पे आया, टी दिया, टी दे के नीचे ले रहा हूँ। उसके बाद ये टी से मेरा यहाँ पे आ रहा है, एक एल्बो दिया 1 इंच का। उसके बाद इसको मैं नीचे लिया, 1x1/2 का ब्रास एल्बो दिया। ये मेरा गीजर का पॉइंट है। उसके बाद ये मेरा हॉट वाटर लाइन है, राइट साइड में कोल्ड वाटर रहेगा। गीजर का पॉइंट कभी भी जब भी आप बनाए तो राइट साइड कोल्ड वाटर आएगा, लेफ्ट साइड हमेशा हॉट वाटर आएगा। अब देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ पे कोल्ड वाटर के लिए आप किसी भी साइज का पाइप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आधा हो गया, पौना, 1, 1.5, 1.25, कुछ भी, मतलब इनलेट के लिए किसी भी साइज का आप रखें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हॉट वाटर के लिए हमेशा आपको आधा या फिर 3/4 का पाइप डालना है। अब यहाँ पे गलती से कोई प्लम्बर यहाँ पे 1 इंच का पाइप डालता है हॉट वाटर में, तो प्रेशर जो है फ्लैक्चुएट करके आएगा, कम ज़्यादा करके आएगा। क्यों? देखिए यहाँ पे गीजर जब लगेगा तो गीजर के टैंक से आउटलेट हो रहा है पानी मेरा आधा इंच, और अगर ऐसे में देखिए एक एग्जांपल से आप समझिए, अगर यहाँ पे मैं 4 इंच का पाइप डाल दूँ तो उस केस में क्या दिक्कत होगा। पानी मेरा यहाँ पे हॉट वाटर फ्लो हो रहा है आधा इंच और यहाँ पे पाइप डाल दिया प्लम्बर ने 4 इंच, तो उस केस में होगा ये कि पहले जो 4 इंच वाला पाइप है पानी से भरेगा, जब तक भर जाएगा, भरने के बाद एक बार खूब तेज़ी से प्रेशर देगा, फिर जैसे ही पाइप आपका खाली होगा प्रेशर लो हो जाएगा, फ्लैक्चुएट करके आएगा। इसलिए यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कहाँ पे किस साइज़ का पाइप आपको लगाना है। गीजर के पॉइंट के लिए, कोल्ड वाटर के लिए किसी भी साइज़ का पाइप रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हॉट वाटर में आधा या फिर पौना का पाइप लगाना है। अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है मिनिमम हॉट और कोल्ड के बीच का वो 6 इंच रखना है, मैक्सिमम इसको आप 7 इंच रख सकते हैं। यहाँ पर हाइट की बात करूँ तो टाइल्स वाले फ्लोर से मिनिमम 6 फीट रखेंगे, मैक्सिमम 7, 8, 9 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अब ये हॉट वाटर लाइन मेरा इस तरह से नीचे आ रहा है डाइवर्टर के लिए, और ये मेरा कोल्ड वाटर लाइन है टैंक से मेन आ रहा है डाइवर्टर के लिए, और ये मेरा हो गया शावर के लिए। देखिए इस तरह से मेरा नीचे आ रहा है, 1 इंच का टी दिया, फिर इसके बाद इसको मैं रिड्यूस किया, 1/3/4 का बुश दे के इसको मैं रिड्यूस किया, और यहाँ पे एल्बो दिया, नीचे लिया इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है ये देखिए यहाँ भी टी दिया, टी देके इसको मैं आगे भेज रहा हूँ इधर मेरा वॉश बेसिन वाले एरिया में, और ये मेरा यहाँ से जा रहा है टॉयलेट वाले एरिया के लिए, जो मैं आपको अभी दिखा चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद ये देखिए ये मेरा फ्रेश वाटर लाइन है मोटर वाला। यहाँ पे देखिए यहाँ पे टी को दिया 45 एंगल में, उसके बाद यहाँ पे 3 45 लगा के ओवरबैंड बनाया मैं। उसके बाद ये पाइप मेरा इस तरह से क्रॉस हो गया है, आगे आया। अब देखिए यहाँ भी 4 45 लगा के मैनुअल ओवरबैंड बनाया गया है। उसके बाद अब ये मेरा इस तरह से देखिए यहाँ पे डाइवर्टर में कनेक्ट हो रहा है। ये जो डाइवर्टर है मेरा जैक्वार का 3 इनलेट 2 आउटलेट डाइवर्टर है। इसमें 3 इनलेट क्या है, 2 आउटलेट क्या है, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। और नए प्लम्बर जो है इसका कनेक्शन भी उल्टा करते हैं, तो यहाँ पे जो है किस तरह से आप जो है समझेंगे कहाँ पे कौन सा जो पाइप है वो कनेक्ट होगा, कौन सा कनेक्शन यहाँ पे होगा। देखिए ध्यान से समझिए जो जा रहा हूँ बताने आपको मैं। यहाँ पे देखिए पहला इनलेट हो गया मेरा यहाँ पे कोल्ड वाटर जो ऊपर से आ रहा है, देख रहे हैं ना। दूसरा इनलेट हो गया मेरा यहाँ पे आ रहा है ये हॉट वाटर। तीसरा इनलेट हो गया मेरा यहाँ पे आ रहा है राइट साइड से ये फ्रेश वाटर। तो 3 इनलेट कंप्लीट हो गया। उसके बाद 2 आउटलेट में पहला आउटलेट देखिए यहाँ पे मेरा ये शावर हो गया, दूसरा आउटलेट मेरा यहाँ पे ये स्पाउट हो गया, ठीक है। कनेक्शन के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए आउटलेट में SHR का मतलब शावर होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे C लिखा है राइट साइड में, यहाँ पे सिर्फ C लिखा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में H लिखा है, तो H का मतलब हो गया हॉट वाटर, यानी कि हॉट वाटर यहाँ पे आएगा जो गीजर का गर्म पानी है। हर डाइवर्टर में लेफ्ट साइड में हॉट ही होता है। और यहाँ पे राइट में C लिखा हुआ है, और यहाँ पे देखिए एक ही कनेक्टर पे यहाँ पे इस साइड T लिखा है, उसके बाद इस साइड ये जैक्वार वाले में C लिखा हुआ है। तो प्लम्बर जो नए लड़के होते हैं ना वो यहीं कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उनको ये लगता है कि मैं अपना टैंक वाला कहाँ पे डालूं, इधर भी C दिया है फिर इधर भी C दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए कन्फ्यूजन ना हो उसके लिए यहाँ पे कंपनी साफ साफ मार्किंग की है। जहाँ पे सिर्फ C लिखा है इसका मतलब कोल्ड हो गया, यानी कि फ्रेश वाटर आपका यहाँ पे आएगा मोटर वाला। और जहाँ पे T और C दोनों लिखा है एक ही कनेक्टर पे, वहाँ पे आपको ये समझना है ना। देखिए T का मतलब टैंक हो गया और C का मतलब यहाँ पे कोल्ड हो गया, यानी कि T का मतलब टैंक, C का मतलब कोल्ड, यानी कि टैंक वाला जो कोल्ड वाटर है वो आपका यहाँ पे आएगा। उसके बाद जो फ्रेश वाटर है उसके लिए C लिखा है, जो हॉट वाटर है उसके लिए H लिखा है, स्पाउट के लिए SPT लिखा हुआ रहेगा। देखिए कहीं पे लिखा होगा, दिखाता हूँ मैं। इस साइड देखिए यहाँ पे
आप देख रहे हैं ना, स्पाउट के लिए SPT लिखा हुआ है, ठीक है। तो कनेक्शन यहाँ पे उल्टा नहीं करना है, जिस तरह से मैंने आपको बताया है बस ऐसे ही आपको करना है। और ध्यान दीजिए, हॉट एंड कोल्ड के साथ में ही मिक्स होता है, कभी भी यहाँ पे फ्रेश वाटर के साथ में पानी मिक्स नहीं होता है। तो अगर आप उल्टा कर देंगे तो कोल्ड वाटर यानी कि टैंक वाला जो सप्लाई लाइन है उसके साथ में मिक्स नहीं होगा। तो इसलिए गलती नहीं करना है कभी भी। यहाँ पे ये कोल्ड वाटर वाला कोल्ड में डालना है, फ्रेश वाटर वाला फ्रेश में जाएगा, हॉट वाला हॉट में जाएगा। कनेक्शन उल्टा नहीं करना आपको, देख रहे हैं ना। यहाँ पे डायोटर मेरा इस तरह से कनेक्ट हो गया है। उसके बाद अब देखिए, ये यहाँ से जो आ रहा था इसको रिड्यूस करके इधर में दिया था टॉयलेट वाले एरिया के लिए, वहाँ पे गया हुआ है। उसके बाद अब ये लाइन मेरा, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से T से ये जा रहा है वॉश बेसिन के लिए। देखिए वहाँ पे मेरा वॉश बेसिन आएगा और एक टैप आएगा। अब बारी है यहाँ पे, देखिए इसका मैं हाइट आपको बताऊंगा, शावर का, उसके बाद डाइवर्टर का। देखिए डाइवर्टर का हाइट आप कैसे मेजर करेंगे, यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ना कार्टेज, जहाँ पे हैंडल लगेगा आपका, हैंडल का ये सेंटर पॉइंट मेजर किया जाता है हमेशा। टाइल्स वाले फ्लोर से इसका जो मिनिमम हाइट है वो आप 40 इंच रखेंगे, मैक्सिमम इसको आप 42 इंच रखेंगे, यानी कि कम से कम 40 और मैक्सिमम 42 इंच रखेंगे। नीचे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये स्पाउट का पॉइंट है, इसका जो हाइट है टाइल्स वाले फ्लोर से मिनिमम 30 रहेगा, मैक्सिमम 32 इंच रहेगा, यानी कि कम से कम 30 और मैक्सिमम 32। उसके बाद अब आप देख रहे हैं ऊपर यहाँ पे ये शावर के लिए दिया मैं, शावर का जो मिनिमम हाइट है वॉल शावर का टाइल्स वाले फ्लोर से मिनिमम 6 फीट रखेंगे, मैक्सिमम इसको आप 7 फीट रखेंगे। 7 फीट रखने का बेनिफिट ये होगा कि 6 फीट का भी कोई लंबा आदमी है वो भी आसानी से यूज कर पाएगा। और अगर 8 फीट का सीलिंग है तो आप जो है एज ए सीलिंग शावर यूज कर सकते हैं। लेकिन वॉल शावर अगर आपको लगाना है तो प्रॉपर हाइट अगर आपको मिल रहा है तो मिनिमम जो है 6 फीट रखेंगे, मैक्सिमम इसको आप 7 फीट रखेंगे। पूरा पाइप फिटिंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ये जो इस बाथरूम का पूरा पाइप फिटिंग जिन्होंने किया है वो हमारे प्लम्बर भाई कृष्णा भाई हैं, उनका ये पूरा फिटिंग किया हुआ है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे प्लम्बिंग के हर रूल को ये फॉलो करता है। कभी भी देखिए पाइपलाइन को उल्टा सीधा आपको नहीं घुमाना है। पाइपलाइन को अगर उल्टा सीधा घुमाएंगे पूरा प्रेशर खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ नेचुरल प्रेशर आएगा। यहाँ पे किसी भी तरह का प्रेशर बूस्टर पंप नहीं लग रहा है कि आपकी जैसी मर्जी की, आपकी जैसी इच्छा हुई वैसे आप पाइप को घुमा देंगे, चाहे जितना एल्बो लगा देंगे वो प्रेशर जो है बूस्टर प्रेशर को बैलेंस कर लेगा। तो ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे। यहाँ पे जो है ऊपर टैंक लगेगा, उसके बाद सीधा यहाँ पे पानी आएगा, ठीक है। तो उल्टा सीधा पाइप आपको नहीं घुमाना है कभी भी। जितना ज़्यादा एल्बो लगाएंगे उतना ही प्रेशर आपका कम होता चला जाएगा। पाइपलाइन को एक बार ऊपर से नीचे लिया, फिर नीचे से ऊपर आपको नहीं उठाना है। मेरे केस में यहाँ पे आप देख रहे हैं पाइपलाइन मेरा, आप देख रहे हैं ना, वहाँ से आ रहा है। उसके बाद देखिए मेरा यहाँ पे इस तरह से आ रहा है, देखिए यहाँ पे आया। उसके बाद ये आप देख रहे हैं यहाँ पे डाइवर्टर हमें यहाँ पे लगाना है, तो इसको मैं लाके यहाँ पे रोक दिया, ख़त्म कर दिया। अब कुछ प्लम्बर भाई हमारे क्या करते हैं, पाइपलाइन को पहले ऊपर से लिया नीचे, यहाँ पे ले जाएंगे नीचे 2 फीट पे, 2 फीट पे लेंगे। उसके बाद जहाँ जहाँ पे पॉइंट देना है वो इस तरह से उठा देंगे, ऐसे ऐसे करके उठा देंगे, ठीक है। तो वो तरीका गलत होता है। अब उसमें होता ये है ना, उसमें पाइप एक्स्ट्रा जाता है। अगर किसी बाथरूम में किसी क्लाइंट का अगर 200 फीट पाइप लग रहा है तो उसमें अगर उल्टा डायरेक्शन में पाइप को घुमाएंगे तो हो सकता है 220, 230, 240 भी लग सकता है। अब उसमें मालिक का नुकसान होता है और प्रेशर भी लो हो जाता है। तो कभी भी पाइपलाइन को उल्टा सीधा नहीं घुमाना है। आप देख सकते हैं इस मास्टर बाथरूम का पूरा पाइप फिटिंग कंप्लीट है, आपके सामने है। यहाँ पे अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे कितना पैसा जो है चार्ज किया है। जो हमारे कृष्णा प्लम्बर भाई हैं वो कितना पैसा इसका चार्ज किए थे वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे मेरा इस बाथरूम में कमोड आएगा, पूरा पाइप फिटिंग यहाँ पे आपके सामने है। तो जैसा मैं आपको बताता हूँ कि मास्टर बाथरूम का ये सिर्फ इंटरनल फिटिंग का, अभी देखिए कंसील्ड फिटिंग यहाँ पे इन्होंने इतना किया, डाइवर्टर दिया है, उसके बाद पाइप वगैरह लगा है। उसके बाद यहाँ पे प्लास्टर होगा, टाइल्स आएगा, टाइल्स के बाद कमोड फिट करना है, शावर वगैरह स्पाउट वगैरह टाइप लगाना है। अब देखिए कृष्णा भाई को मैं साथ में ले लिया हूँ, पूरा पाइप फिटिंग यहाँ पे कृष्णा का ही किया हुआ है। कृष्णा भाई यहाँ पे कितना पैसा लिए हो इस बाथरूम का? एक बाथरूम का 8,000 रुपया। अब बाहर का जो काम है वो स्क्वायर फीट पे है, मतलब जो यहाँ से जो मेन निकाल दिया, अभी बाथरूम के अंदर का 8,000 है। हाँ। अच्छा, इसमें क्या क्या करोगे? इसमें अंदर का फिटिंग सब हो गया है, उसके बाद टाइल लग जाएगा, फिर टोटी वोटी का सेटअप होगा, फिर कमोड वमोड लगेगा, फ्लश टैंक लगेगा, बस इतना। अच्छा, फ्लश टैंक तो है नहीं यहाँ पे, कमोड ही है। मतलब 8,000 रुपये में पूरा काम करके देंगे। अभी यहाँ पे अंदर का पाइप फिटिंग इन्होंने डाल दिया, डाइवर्टर लगा दिया है।
अब काम इनका बचा हुआ है, टाइल्स के बाद में अपना वो सब लगाएंगे 8,000 रुपये में। देख लिया आपने। तो इसी तरह से जो है आप रेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बस मेरे दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और उम्मीद करता हूँ जो कुछ भी एक्सप्लेन किया गया है वो सब आपकी समझ में आया होगा। और यहाँ पे कृष्णा भाई का जो भी तरीका है पाइप फिटिंग करने का मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। यहाँ पे डिजाइन दिया हुआ मेरा है और पाइप फिटिंग किया हुआ ये कृष्णा का है, जो देख सकते हैं आपके सामने है। तो वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। और साथ में ही अगर आप लोग चैनल पे नए हैं यूट्यूब चैनल पे तो मेरे टेक्निकल सोनूटेक चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं पेज को फॉलो करना ना भूलें। और साथ में और भी सोशल मीडिया का लिंक मैंने आपको दिया है नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप मुझे अभी फॉलो कर सकते हैं। तो बस मेरे दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ मैं फिर किसी अगले वीडियो में नया टॉपिक के साथ। कृष्णा भाई आपको दिल से धन्यवाद, आपने इतना बढ़िया फिटिंग करके दिया, कोई कमी नहीं है इसमें। जी भैया, धन्यवाद, वेलकम।